दोस्तों, क्या आप भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, यानी छोटे छोटे अमाउंट्स में, लाइक एसआईपीज में, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस एप्लीकेशन के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना है और साथ ही किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग बताते हैं ट्रेडिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं इसमें इनिशियल लेवल पे आपको बताऊंगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन से, 2-3 एप्लीकेशन में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी रहेंगी और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रेडिंग आपको स्टार्ट में नहीं करना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको बेसिक, बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको बताऊंगा, और अगर आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस भी मैं इस टॉपिक पे बनाऊं, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊंगा। तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट या खुद से अगर एसआईपी हमें करना है तो एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पे और वहां पे जान लेते हैं कौन सी एप्लीकेशन से हमें स्टार्ट करना है। तो 2 से 3 एप्लीकेशन मैं बताऊंगा। लाइक दैट, फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, वो है एंजल वन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। आप जाके वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा है जीरोधा। जीरोधा में हालांकि पेड है, उसमें कुछ थोड़ा छोटा अमाउंट लगता है जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन एंजल वन बिल्कुल फ्री है। और थर्ड है ग्रो। तो ये 2-3 एप्लीकेशन है, तो तीनों की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और उसके बाद चलिए चलते हैं हम स्क्रीन पे और जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं बेसिक लेवल से पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, लाइक शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अभी मैं एंजल वन में आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि एंजल वन मैं यूज़ करता हूं और मुझे सबसे अच्छा एंजल वन का ही लगता है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है ये। बाकी आप चाहें तो जीरोधा में भी बना सकते हैं अकाउंट और ग्रो में भी बना सकते हैं। जीरोधा में ईयरली चार्जेस रहते हैं कुछ 50-60 रुपीज़, आई डोंट नो, मतलब अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आई थिंक 60 या 80 रुपीज़ कुछ लगते हैं। तो एंजल वन में जब आप लॉगिन करने के बाद, मतलब आप अकाउंट अपना बना लेंगे, उसके बाद कुछ होम पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये होम पेज है, बिल्कुल मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे क्लिक करके जब आप अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो आपके डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम चीज़ वहाँ पे भी दिखेगा एप्लीकेशन में भी। तो अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी पूरा ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि उसमें से आप लॉस कर सकते हैं ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, ओटीपी आएगा और आप कंटिन्यू कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहें तो पढ़ लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आगे आपका नेम और पूरी डिटेल पूछी जाएगी, लाइक पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सारी डिटेल आपको फुलफिल करना होता है, क्योंकि केवाईसी करना रहता है ना। क्योंकि अकाउंट नंबर से भी केवाईसी होगी, क्योंकि जब आप इसमें ऐड करेंगे फंड तब लगेगा, और जब फंड आप रिडीम करेंगे, मतलब कि जब भी कोई शेयर में आपको प्रॉफिट होगा और आप अकाउंट में लेना चाहेंगे तब भी, तो उसके लिए केवाईसी ज़रूरी होता है। तो पैन और आधार नंबर उसमें आप फिल करेंगे। उसके बाद वीडियो केवाईसी का एक ऑप्शन आएगा, वो वीडियो केवाईसी आप कर लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप में से कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद वीडियो केवाईसी जैसी ही कंप्लीट होगी आपकी, तो उसके बाद लगभग 2 से 4 घंटे के बाद आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे अकाउंट आप पूरा कंप्लीट करने के बाद, अब आपको सिंपली यहाँ पे होम होम ऑप्शन पे अभी हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। तो होम पे अगर आप हैं, तो अभी मैं इस पार्टिकुलर चीज़ों में, मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक आईपीओ दिख रहा है, एक म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। आपने सुना होगा जब भी किसी नई कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ का अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जब भी कोई कंपनी न्यूली शेयर मार्केट पे आती है,
ठीक है, जिसको अपने शेयर ऑफर करने होते हैं पब्लिक को, ठीक है। क्योंकि पब्लिक को क्यों ऑफर करती है, क्योंकि उसको फंड की जरूरत होती है, ठीक है, और करना भी पड़ता है एज पर गाइडलाइंस। तो जब भी कोई न्यू आईपीओ आता है इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम, तो उसको आईपीओ कहते हैं, ठीक है। किसी का शेयर आता है किसी भी कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट पे, तो उसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, ठीक है। एसआईपी हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, उस पर अभी मैं डेडिकेटेड इसी पे मैं आज ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद होता है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बीच बीच में गोल्ड्स के बॉन्ड निकालती है, ठीक है। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है गोल्ड बॉन्ड के साथ, कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी अभी उसका गोल्ड का जो भी रेट अभी होगा बॉन्ड के टाइम पे, उस पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेट बढ़ेगा गोल्ड का, उस पर तो आप प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। ईयरली आपको 2.5% इस पे ब्याज भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रॉफिटेबल है। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें पोर्टफोलियो अपना दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने ये नया पोर्टफोलियो अभी बनाया है हाल ही में, ठीक है। वो नया पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा, अपना मेन पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं अभी मैंने इक्विटी मार्केट पे 85.64% लगाया हुआ है पूरा अमाउंट। अभी मैंने सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और अभी मार्केट वैल्यू इसकी इतनी हो गई है, अभी इनिशियली ही मैंने इसको किया है गेन, अभी लगभग 13.58% मैंने कमाया है इस पे। और आज की जो कमाई है वो 135 रुपए है। और म्यूचुअल फंड पे मैंने 14.36% इन्वेस्टमेंट किया है। अभी गोल्ड पे बॉन्ड, बिल्कुल गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदा है मैंने। मैं आपको यहाँ पे एक बार म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने किस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी इनिशियल लेवल ही है इस पे, ठीक है। अभी मैंने एचडीएफसी मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे फंड ग्रोथ, ये सभी फंड ग्रोथ रहेगा, डायरेक्ट प्लान रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, इसमें सभी में एक कॉमन चीज है, जितने भी मैंने ये एस आई पीज ली हैं, ठीक है, ये एस आई पी एक्चुअली मैंने इंडेक्स फंड लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप एस आई पी भी करते हैं तो किसी भी चीज का अगर आप एस आई पी लेते हैं तो उसमें आप पहले तो आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ही लेना है, लास्ट में डायरेक्ट प्लान ही लेना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट प्लान मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। डायरेक्ट प्लान एक्चुअली प्रॉफिटेबल ये होता है कि जो भी अमाउंट आप इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे डायरेक्ट प्लान में, वो उसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई लेते हैं तो उस पर ब्रोकरेज चार्जेस है 1 से 2%, ठीक है। लाइक दैट अगर आप मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 10%, उसमें 1% लग जाता है, मतलब 1,000 आपका चला गया ब्रोकरेज में, ठीक है। तो ये जितने भी प्लान हैं आप देख सकते हैं सब डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट प्लान ही है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब आपको करना कैसे है। आज मैं अभी अगर आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी एसआईपी पे मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इक्विटी पे भी। तो अभी देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन है। एसआईपी विथ 100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, एनएफओ, एक्सटर्नल फंड्स, बाय अ पोर्टफोलियो, एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने साल में कितना मिलेगा। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं तो मैं एक बार क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। एसआईपी कैलकुलेटर बेसिकली ये रहता है कि आप एसआईपी पर मंथ होता है ना, तो इसमें आप अगर मान लीजिए 1000 का हम ले लेते हैं कि 1000 और 12% मिनिमम रिटर्न रहता ही है एसआईपी पे। अगर आप 12% नहीं मिलता तो फिर किसी काम की एसआईपी नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पीरियड 5 ईयर है, ठीक है। 5 ईयर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली बेसिस पे 1,000 रुपये, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 60,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये हर साल का, 5 साल में 60,000 रुपये। इसमें 22% आपको इतना ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, 37%, तो 82,486 रुपये होगा, ठीक है। यही अगर हम रिटर्न को ना बढ़ा के अगर हम यहीं पे ईयर बढ़ा देंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा आपका अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखते भी रहना, ये देखना कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जितना मतलब एसआईपी का मतलब ये होता है, एसआईपी या इंडेक्स फंड में ना आप अमाउंट भले ही आपका कम रहे, लेकिन आपको पीरियड अगर आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अभी देखना आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये 7 साल का लगाया तो अभी 47,000 रुपये गेन हुआ है, ठीक है, इसी 1,000 अमाउंट पे, ठीक है। और इन्वेस्ट आपने 84,000 किया है। यही अगर आप 7,000 से 10 साल के लिए कर देंगे ना, तो
10 साल, ये देखिए 10 साल में आपने 93% गेन कर लिया, मतलब 1,20,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आप जमा कर रहे हैं यहाँ, और 1,12,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। वही अगर आप, ये सिर्फ 1,000 की बात हो रही है, अभी वही 15 ईयर्स के लिए अगर आप कर देंगे तो देखिए 180% का ग्रोथ हो गया, मतलब 1,80,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 3,24,000 का गेन हो रहा है। अब यही होता है कि जैसे आप LIC वगैरह में पैसे जमा करते हैं ना, 700-1,000 रुपये का LIC एजेंट आता है, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, उसमें एक्चुअली रिटर्न कम मिलता है LIC में, ठीक है। तो वहाँ अगर आप जमा करते हैं 1,000 रुपये महीने का भी, और 15 साल 10 साल का उनका रहता है, तो 15 साल में देखिए आप यहाँ कुल वैल्यू कितने कमा सकते हैं, 5 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं अगर आप, ये सिर्फ मैं 12% बता रहा हूँ, मिलता है इससे ज़्यादा ही है, ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यही 15 साल को अगर आप 20 साल करते हैं तो देखिए 316% का गेन हुआ, मतलब आपने 2,40,000 जमा किया, 7,59,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, टोटल आपका 10 लाख के आसपास वैल्यू हो गई। यही अगर आप 25 साल के लिए करते हैं तो देखिए यहाँ पे 532% की ग्रोथ हो गई, ठीक है। टोटल आपने 3 लाख जमा किया, 15 लाख आपको इंटरेस्ट मिल गया, टोटल 18 लाख हो गया, ठीक है। अगर आप 25 साल की एज अभी है, अगले 25 साल के लिए आप ये 1,000 भी टारगेट करते हैं हर महीने, तो आप 18,97,000 रुपये कमा सकते हैं। वही अगर आप 30 साल के लिए करते हैं तो 30 साल में देखिए 880% की ग्रोथ हो गई, आपने सिर्फ 3,60,000 रुपये जमा किया, 1,000 हर मंथ करके, और 31,69,000 रुपये हर आपको इंटरेस्ट मिल गया, टोटल हो गया 35,29,000 रुपये। तो ये SIP कैलकुलेशन मैं बता रहा था आपको कि आप जितना टाइम देंगे वैल्यू आपकी भले ही कम ही पैसा हो, लेकिन 1,000 फिर बताइए हमने स्टार्ट किया था, और अगर 30 साल 25 साल के छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा अमाउंट ले जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इनिशियल लेवल पे अभी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप SIP, किसी भी SIP, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि अभी कौन से SIP पे हम इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं सबसे अच्छा आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इंडेक्स फंड का। इंडेक्स फंड में क्या है, अभी पिछले आप 10 साल का 15 साल का हिस्ट्री निकालेंगे तो 15% ईयरली के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। इंडेक्स फंड जैसे ही हम आप जाएंगे ना इंडेक्स फंड में, तो यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन आपको बता देगा टॉप रेटेड यहाँ पे 2 दिखा रहा है, बाकी के भी हैं, इनमें सब में रिटर्न भी दिखा रहा है। ये ईयरली रिटर्न देता है 17.46 का, ये 16.32 का, और ये मोतीलाल ओसवाल तो 30% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। लेकिन जिनमें जितना, हालांकि इंडेक्स फंड जो होता है टॉप 50 कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट ये होता है, आप किसी भी इन्वेस्ट फंड में लगाएंगे टॉप 50 कंपनी में ही इसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको लॉस होने का, मतलब 50% से कम आपको नहीं मिलने वाला, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जिसमें जितना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी इनमें लगभग रिस्क ना के बराबर है जो टॉप रेटेड हैं। मैंने आपको दिखाया है, अभी मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे कि मैंने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, अभी मैं बता देता हूँ। ये देखिए मोतीलाल पे भी मैंने किया हुआ है, और UTI निफ्टी में भी किया है, अभी मैंने सिर्फ इनिशियली अभी किया है, इसी महीने किया हुआ है, ठीक है। इनमें अभी इतना रिटर्न मुझे मिल गया है, ठीक है। ये मैंने आपको डेमो देने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है, मोतीलाल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप रेटेड में आप ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली, जैसे मान लीजिए अगर ये लेना है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 मतलब निफ्टी में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनी में ही ये पैसा लगेगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये मेरा अकाउंट नंबर ऐड है, जब आप KYC करेंगे वहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह आप डाल दोगे ना, तो डायरेक्ट ये आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इनमें। तो हर महीने अगर आप 500 रुपये का भी करते हैं, आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये हो गई बात म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक चीज़ अभी मैंने इस वीडियो पर बताई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इंडेक्स फंड, ठीक है। तो अभी इनिशियल लेवल पे आप हैं, तो आप इन्हीं इंडेक्स फंड में अपनी इच्छा अनुसार 100 रुपये 500 रुपये से आप 100 रुपये, इस वाले में मिनिमम 500 से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं 500 रुपये से। कुछ और हैं जिनमें 100 रुपये से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे HDFC वगैरह का आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि ये इंडेक्स फंड में ही आप स्टार्टिंग लेवल पे इंडेक्स फंड से ही करिए। ICICI प्रूडेंशियल में आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो और ये DSP निफ्टी
50 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे यूटीआई, निफ्टी और ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, अब हम चलते हैं शेयर मार्केट की तरफ कि शेयर मार्केट में इक्विटी में ही हमें करना है। इक्विटी मतलब हो गया लॉन्ग टर्म में, मतलब अभी मैं ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, अभी हमें लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, तब शेयर मार्केट बंद हो चुका है क्योंकि 5 बज रहे हैं अभी, और शेयर मार्केट खुलता है 9:15 से लेके 3 बजे तक। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको इनिशियल लेवल पर बता दे रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सा फंड अभी लिए हुए हैं फिलहाल। ये भी मैंने अभी इनिशियल ही लिया हुआ है क्योंकि मेरा मेन वाला पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ इस तरीके से मैंने लिए हुए हैं। तो ये सेल और बाय कैसे करना है आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब मार्केट ओपन रहेगा तो। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई है। वॉच लिस्ट मतलब कि कौन कौन सी कंपनी मैंने सब एक 5 वॉच लिस्ट बनाई, जैसे गवर्नमेंट नवरत्न करके है, इसमें कुछ कंपनी है गवर्नमेंट वाली, कोल इंडिया वगैरह, ठीक है, पावर ग्रिड वगैरह, आईआरसीटीसी, ये मैंने नेम दिया हुआ है। ठीक है, आईटी एंड ग्रोइंग कुछ कंपनी हैं, रियलटेल हो गया, सीडीएसएल हो गया, बीएसई हो गया, सीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। ठीक है, ये है अदर इम्पोर्टेंट स्टॉक, ये मैंने सबको सेट किया हुआ है। ये कैसे सेट होता है मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले टाइम पे बना दूंगा क्योंकि ये पहली वीडियो है अभी शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो ये इसमें जियोफिन वगैरह, एक साइड टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स देखिए 759 रुपये का हो, 789 रुपये का हो गया, मतलब 779 रुपीज़ का, लगभग ऑलमोस्ट 780 का हो गया ये। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अभी ये बढ़ रहा है। तो टाटा मोटर्स अभी तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इस पर मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहें थोड़ा रिसर्च वगैरह आप कर लीजिएगा। और ये है निफ्टी 20 बैंक्स का मैंने इसमें दिया हो, इसमें भी टाटा मोटर मैंने ऐड कर दिया है ना, फेडरल बैंक है और इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और कुछ ये पेनी स्टॉक मैंने ऐड किए हुए हैं। तो इसमें पेनी स्टॉक मतलब टाटा मोटर, टाटा पावर भी है इसमें, ये इसमें मैंने लिए हुए हैं 11 शेयर, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, 11 शेयर मैंने लिए हुए हैं। इसका अवार्ड इन मूवी का भी है, 3 शेयर लिए हुए हैं, 5 शेयर इसका हैथवे का भी लिया हुआ है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैंने जैसे कि आपको दिखाया पोर्टफोलियो में, तो मैंने कुछ शेयर इस अकाउंट पे लिए हुए हैं। टाटा पावर का आप देख सकते हैं 11 शेयर हैं, है ना, इसका 400 शेयर है, ये एक पेनी स्टॉक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से ही, मतलब यानी कि सिर्फ शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करने से ही मैंने अभी टोटल गेन किया हुआ 3000 के आसपास। ठीक है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन हुए हैं, और ये पोर्टफोलियो बनाए हुए, और आज का ये गेन है 122 रुपीज़, यानी 122 रुपये, 123 रुपये लगभग आज मैंने कमाए हैं, और ओवरऑल ये 3000 रुपये इसमें गेन हुआ है इस अकाउंट पे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना अकाउंट बना के और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ पैसा इकट्ठा होता नहीं है। तो अभी आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अकाउंट बना सकते हैं और इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। तो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी, उस पार्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। और साथ ही अगर आप इसके आगे की भी चीजें जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।